व्यक्ति वैसा स्वतंत्र नहीं है जैसा वो समझता है। का वो एक काल का जो दिव्य विस्तार है, उस काल में उस व्यक्ति की अपनी सीमाएं। वो कह सकते हैं कि कोई कार्य जब होता है तो समय और काल ही उसके द्वारा वह कार्य करा लेता है। और उस काल के साथ ऐसे भी अवसर आते हैं कि जिस व्यक्ति को हम एक योद्धा के रूप में, विजेता के रूप में, सफलता के एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, वो असफल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। और तब क्या संकेत सिद्ध करता है? अगर एक बार कोई व्यक्ति समय के तत्व को ठीक ठीक हृदयंगम कर ले और यह अनुभव करे कि नहीं, हमारी सफलता के मूल में तो समय है, काल है, तो परिणाम यह होगा कि उसको लगने लगेगा कि अभिमान करने का हमें कोई अधिकार नहीं। आज समय ने हमसे कोई कार्य ले लिया, हमारे माध्यम से कोई कार्य हुआ, पर हम तो वस्तुतः काल की क्षमता को अपनी क्षमता मान बैठे हैं। तो मानो इस समय और काल तत्व को अगर हम गंभीरता से हृदयंगम करें तो उसके अनेक लाभ हैं। एक तो लाभ यह है कि हमें अपने कर्तृत्व में जो मिथ्या अभिमान है उससे मुक्ति मिल सकती है। और उसके साथ साथ व्यवहार की दृष्टि से भी इस काल तत्व का अनोखा महत्व है। इतने उसके लाभदायक पक्ष हैं कि हम उत्सव मनाते हैं। आज के पिछली रात्रि को बड़े उत्सव मनाए गए, आज भी मनाए जा रहे हैं। पर उस उत्सव के साथ साथ उस समय के साथ जो संदेश है, संकेत है, उन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमारा ध्यान शायद नहीं जाता है। उसका सूत्र क्या है कि एक तो हम समय की महिमा को जाने और दूसरा यह है कि समय को पहचाने, समय को पहचानने की चेष्टा करें। और उसके पश्चात समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। आप प्रत्यक्ष देखते हैं, एक किसान यदि अन्न को खेत में बीज के रूप में डालता है और वो आशा करता है कि अन्न उत्पन्न हो और उसे बड़ी मात्रा में अन्न मिले, तो उसे ध्यान रखना पड़ता है कि बीज डालने का कौन सा समय उचित है। और उस उचित समय पर जब वह बीज डालता है तो बीज आगे चल करके उसमें जो उसकी आकांक्षा है वो बीज प्रस्फुटित और उसके बाद उस वृक्ष से, उस पौधे से उसको अन्न मिल सकता है। वृक्ष आप लगाते हैं पर समय की एक अपेक्षा है। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति समय की महिमा को जाने और समय को पहचाने, और समय को पहचानने के बाद इस समय के साथ हमारी क्या भूमिका है, हमें किस रूप में उस समय की को सार्थक बनाना चाहिए, जो हमें प्राप्त हुआ है उस पर हम ध्यान दें। आइए मानस के कुछ प्रसंगों पर दृष्टि डालें और उसमें प्रत्येक में आपको सूत्र मिलेगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, लक्ष्मण जी को जब ये कहा गया कि वो काल के, देखिए बोलिएगा नहीं, अगर ये कहा गया कि वो साक्षात सहस्त्र शीर्ष काल है, ये शेष है, तो एक बहुत विलक्षण सी बात कह दी गई। क्या श्री राम की महिमा को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? और उसका उत्तर ये, काल जिसका अवलंबन करे वह श्री राम। और इसीलिए जब हम श्री राम की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में अगर काल की समस्या है तो उसका एक समाधान यह भी है कि हम श्री राम का अनुगमन करने की चेष्टा करें, श्री राम के पीछे चलने की चेष्टा करें। यह सूत्र अनेक अनेक रूपों में और विशेष रूप से लक्ष्मण जी के चरित्र में और आगे चल करके जो प्रसंग आपके सामने
मैंने केंद्र बिंदु के रूप में रखा। यह लक्ष्मण जी की मूर्छा, मेघनाथ का गर्भ खंडित होना और किस तरह से लक्ष्मण जी चैतन्य होते हैं और उस चैतन्यता का प्रसंग मुझे समाप्त नहीं होता।